नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कभी उनकी पढ़ाई को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है, तो अब ईडी और सीबीआई जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों में कर रही है, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब में हुई हार के बाद से मेंटली डिस्टर्ब हैं। ये बात केजरीवाल की ओर से कही गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि जब मीडिया वाले कई बार प्रधानमंत्री को इनवाइट करने जाते हैं तो वापस आकर वो बताते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, हम 45 मिनट प्रधानमंत्री के साथ थे और 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे थे। यानी प्रधानमंत्री जितने भी वक्त पत्रकारों से मिलते हैं या किसी से भी मुलाकात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें गालियां देते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम चौपाल में ये भी कहा कि चाहे मुद्दा चीन का हो, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ही बात होती है। प्रधानमंत्री की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल से बौखलाए हुए हैं। ये तमाम बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से इस न्यूज 18 के जो कार्यक्रम था चौपाल, इसमें कही गई। तो कुल मिलाकर ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की कार्यवाही इस शराब घोटाले में तेज हुई है, जब से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया है, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। एक के बाद एक इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जो लगातार अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरीके से इस मंच का इस्तेमाल निजी हमले साधने के लिए किया प्रधानमंत्री पर, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत ही इस कार्यक्रम में अपने भाषण की इस बात से की कि अभी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैसेज है कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल दूंगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का उनके पास कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल फर्जी केस है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, जिनको ये राजनीतिक तौर पर हरा नहीं पाते, ईडी और सीबीआई भेजकर जेल में भेज देते हैं। ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दिल मिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जिस तरीके से पंजाब में चुनावी हार हुई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया। तो जिस तरीके की बातें केजरीवाल कर रहे हैं वो साफ तौर पर उनकी बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखा रही है, क्योंकि तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि झूठे केस हैं, लेकिन उन केसों में फंसाकर इस तरीके से राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक तौर पर हरा नहीं पाते तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। पंजाब चुनाव से वो मेंटली डिस्टर्ब है, प्रधानमंत्री ये केजरीवाल कह रहे हैं। और पत्रकारों की जो कहानी अरविंद केजरीवाल ने बताई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पत्रकार आकर उनसे ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ वो थे और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की ही बात कर रहे थे, सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रहे थे। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया उनके बेहद करीबी और साथ ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो,
कई महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव हैं और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। वो दरअसल जिस तरीके से गुजरात में चुनावी हार हुई, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी शून्य पर अटक गई, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जो बौखलाहट अरविंद केजरीवाल की देखने को मिल रही है। और एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। न सिर्फ पत्रकारों की कहानी बताकर अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, जिसको लेकर हालांकि वो सवालों के घेरे में है। बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर, उनकी डिग्री को लेकर भी झूठा दावा किया। हालांकि न्यूज 18 ने ही उनके इस झूठे दावे की पोल खोल दी। जिस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी, न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में, दरअसल उसके बाद न्यूज 18 ने ही ये बताया कि केजरीवाल ने जो उनके कार्यक्रम में कहा है कि मोदी जो है वो 10वीं तक पढ़े हुए हैं, मोदी जो है वो पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो कहते हैं गर्व से कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूं। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की झूठी हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू का जिक्र वो कर रहे थे वो इंटरव्यू सामने आया, जिसमें ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेजुएशन भी किया है, मास्टर्स भी किया है, बावजूद इसके केजरीवाल इस तरीके का झूठ परोसकर कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसकी पोल खुल चुकी है। और अब ये एक और नया वीडियो जो इसी कार्यक्रम से निकलकर सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का नाम ही लेते हैं, उनकी ही बातें करते हैं, 45 मिनट तक बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी ये पूछती है पत्रकारों से कि आखिर वो अपने चैनल पर अरविंद केजरीवाल के इतने इंटरव्यू, अरविंद केजरीवाल को इतना क्यों दिखाते हैं। ये तमाम बातें इसी कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस कार्यक्रम में तमाम बातें कही गई, उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल अब केजरीवाल से पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके का झूठ परोसकर केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं, क्या वो सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की डिग्री पर उन्होंने सवाल उठाया और ये दावा किया जो कि झूठा था, क्योंकि उनकी झूठ की पोल तुरंत खुल गई। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरीके से अगर चीन का भी मुद्दा होता है तो वहां भी केजरीवाल का ही नाम जपते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को सिर्फ यही काम रह गया है कि वो 24 घंटे प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम ही जपेंगे? क्या प्रधानमंत्री को कुछ और काम नहीं है? लोग जो हैं तमाम तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही टारगेट करना उनका मकसद रह गया है। तो ये तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल का न्यूज 18 इंडिया में दिया गया ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरा जो बयान है उनका, ये भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का झूठ परोसा हो। इससे पहले भी केजरीवाल ने कई ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उन्होंने आधी अधूरी बात जो है वो जनता तक पहुंचाई है और जिसको लेकर वो लोगों के निशाने पर आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।